बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस वीज़े की बात करने जा रहे हैं वो है हंगरी। हंगरी का वीज़ा वैसे भी काम का है, अगर आपको मिल जाता है तो आप शेंजन एरिया में जहां मर्जी जाएं जा सकते हैं। लेकिन मैं आज दो किस्म के लोगों से मुखातिब हूं। एक वो लोग जो वहां जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरी सलाह जॉब के हवाले से होगी, और जो लोग विजिट वीज़ा करना चाहते हैं मैं उनको भी बता दूं कि ये कंट्री विजिट वीज़ा के लिए भी अब आसान हो चुकी है। एक तो प्रोसेसिंग आसान है, फीस नॉर्मल है, और अब VFS ग्लोबल आपको ये सर्विस दे रहा है, तो लिहाजा अपॉइंटमेंट लेने में या वहां जमा करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप लोगों को इंटरव्यू भी देना नहीं पड़ेगा अगर आप विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं। सिर्फ आप लोगों ने वो चेकलिस्ट पूरी करनी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो आप कर लें। अगर हमारे ऑफिस से मंगवानी है ऑफिस से मंगवा लें, अगर हमारी वेबसाइट से लेनी है तो easyvisainternational.com पे जाके आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो लोग भी अगर आज अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उनके पास कम से कम 15 लाख रुपए की रनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। उनके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई है तो अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है, ये वो मांग नहीं रहे, मैं कह रहा हूं। इसके अलावा आपके पास अगर NTN है तो और अच्छी बात है, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन ये तमाम बातें अपनी जगह, ये इसमें कुछ चीजें आपके पास होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। तो लेकिन मैं जिन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा क्या करें कि आप लोगों के वीजे में आसानी हो जाए। अगर आप टूरिस्ट वीजा लगाना चाहते हैं तो वो लोग कम से कम आजकल जो बहुत आसान हुआ है 5 साल का UAE टूरिस्ट वीजा 5 ईयर मल्टीपल। एक तो आप 5 साल तक जब मर्जी दुबई जाएं, अगर आपको इंटरव्यू देना है, अगर आपको वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, अगर आपको वहां विजिट करना है तो आप जा सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है। 5 साल के लिए आप सिक्योर हो जाएंगे। प्लस कम से कम 6 महीने या 1 साल का मलेशिया का मल्टीपल एंट्री वीजा भी आप पहले ही ले लें। ये 2 वीजे जब आपके पासपोर्ट पे आ जाएंगे तो आप एक डिफरेंट सिनेरियो बना देंगे अपने पासपोर्ट के लिए कि ये बंदा 1 साल या 6 महीने के लिए मलेशिया का वीजा रखता है, 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा रखता है UAE का। तो ये कोई ब्लैंक पासपोर्ट नहीं है, बल्कि ये वैलिड वीजास के साथ है। फिर अगर आप हंगरी के वीजा अप्लाई करेंगे तो यू विल मेक द डिफरेंस। ठीक है, ब्लैंक पासपोर्ट, सादा पासपोर्ट अच्छा नहीं लगता जमा कराते हुए, हमको भी अच्छा नहीं लगता, और आप भी एहतियात कीजिए। अब आपको मैं लेके जा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, बात करने लगा हूं कम से कम आपको 1 ईयर का वर्क परमिट वहां पर बहुत फेमस है, तो मैं आपसे उसी की बात करने लगा हूं। आपकी जो भी स्पेशलिटी है, कहां अप्लाई करना है, इस वीडियो में बता के जाऊंगा, लेकिन आपके सामने रखने जा रहा हूं 1 ईयर वर्क परमिट के अंदर आपको क्या क्या करना होगा। 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हमको, इसके अलावा अकोमोडेशन का प्रूफ देना पड़ता है जो आपको एम्प्लॉयर दे देता है कि ये मेरा प्रूफ है, ये तमाम चीजें हैं, ये ले लीजिए। और उसके बाद आपको अथोराइजेशन लेटर चाहिए होता है, और आपको अपने फॉर्म्स जो है वीजा फॉर्म्स वो भरने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट है, पूरी कॉपी स्कैन कर देंगे। इसके अलावा कंप्लीट रिज्यूमे, CV विद लिविंग एड्रेस आपका मिलेगा। आपको एक इंटरनेशनल CV जो बनती है, अगर आप खुद कर रहे होंगे तो आप खुद बना रहे होंगे एक यूरोपियन स्टाइल CV विद ऑल रिक्वायरमेंट्स। और इसके अलावा अगर आप हम कर रहे होंगे तो ये काम हम कर रहे होंगे अलॉन्ग विद कवर लेटर। स्कैन कॉपी ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री है तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये मैंने कोशिश की है कि मैं आपसे वो वाली बातें करूं जिसमें ज़्यादातर लोग स्किल नहीं रखते। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज पर एग्रीमेंट, ये आप छोड़ दीजिए, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई फॉर रेजिडेंट वर्क परमिट, ये आपके सामने मैंने रखे हुए हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं या आप ले सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कहाँ कहाँ करना है तो आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि लिंक्डइन में जाना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल को ठीक करना है। वो अपनी पूरी की पूरी यूरोपियन स्टाइल CV एंड कवर लेटर आपने वहाँ मूव करना है। अगर आपने खुद बनाया है तो उसको अपडेट कर दीजिए, अगर हमारी टीम से करवाएंगे तो हमारी टीम से आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को मैच कर लीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। और उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको हंगरी में जॉब के लिए यहाँ पर स्पॉन्सर्ड वेज जॉब जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपने जहाँ पर भी अप्लाई करना है आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और नंबर 1, नंबर 2, आप देखते हैं यहाँ पर AI की बहुत ज़्यादा जो है वो मांग है, तो AI की जो है मामला मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा
आपको जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो एड्रेस करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये है जिप रिक्रूटर, यहाँ पर भी जॉब्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर अगर आप नीचे आते रहेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो मिलने वाली हैं। क्विक अप्लाई है, इसमें कोई मसला नहीं है, आपको आसान तरीन अप्लाई दिया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी जो सैलरी है वो भी ऑफर हो रही है, ठीक है। और ये तमाम के तमाम मिक्स जॉब्स हैं जो यहाँ पर आ रही, मैंने कोई सिलेक्ट नहीं की है। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप आ जाएंगे ग्लास डोर के ऊपर जो कि मोस्ट फेमस है और आपको ये सीधा सीधा अगर आप ग्रीन में देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर अप्लाई ऑन एम्प्लॉयर साइड, आपको सीधा ये एम्प्लॉयर साइड लेके जाएगा और वहाँ आपसे ये अपनी CV सबमिट करवा लेगा। तो यहाँ पर अगर आप जॉब देखें तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं, और कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, इसके अलावा आप देख रहे हैं की अकाउंटेंट चाहिए, जूनियर रिक्रूटर चाहिए, एसोसिएट कंसल्टेंट चाहिए, और आप देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर अकाउंट मैनेजर चाहिए, बैकएंड इंजीनियर चाहिए, IT बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, और हर किस्म के यहाँ पर लोग चाहिए जो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी स्पॉन्सर्ड बेस्ड जॉब्स हैं, यानी कि आपको स्पॉन्सर किया जाएगा। ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं अगर आप इसको एड्रेस करेंगे तो कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि आप यहाँ पर हंगरी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी जो CV है और कवर लेटर है उसको आपने इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर या यूरोपियन स्टाइल में एज पर हंगरी कवर करना है। अपने तमाम कीवर्ड्स का ख्याल किया कीजिए। जब आप किसी कंपनी को एड्रेस करते हैं तो उसको नाम से एड्रेस करें कवर लेटर के ज़रिए। कवर लेटर आपने खुद बनाया हुआ है या हमने बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा है कि अगर आप उसमें ट्रेनिंग कर लेंगे कि 3-4 हिस्से होते हैं। इसमें एक हिस्सा होता है डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर, नंबर 2 डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने में जो हमने अप्लाई कर दिया है वो 3rd ऑप्शन है। आपने अपनी लिंक्डइन और इंडीड ठीक कर दी है, ये 4th ऑप्शन है। इसके अलावा आपने हमसे फ्री ट्रेनिंग ले ली है, फ्री ट्रेनिंग, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना। फ्री ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसको यूटिलाइज करते हैं, विद कीवर्ड्स यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, विद जिस तरह हमने आपको गाइड किया होता है उस तरह भी यूटिलाइज करते हैं ताकि आपको स्पॉन्सर्ड बेस्ड जॉब्स मिलें। अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो आप गूगल को कह सकते हैं, आपके सामने मैं कर देता हूं, आपके सामने कर देता हूं, ये देखिए हंगरी, ठीक है, हंगरी जॉब्स फॉर फॉरेनर्स विद वीजा स्पॉन्सरशिप, ये लिख दीजिए। मैंने तो आपको 2-3 साइटें बताई हैं, आपको ये कम से कम 2000 साइट्स दे देगा जिसकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ठीक कमांड देनी है, कमांड देना सीख लें। हंगरी जॉब्स नहीं, हंगरी जॉब्स फॉर फॉरेनर्स विद वीजा स्पॉन्सरशिप। आपको वर्क वीजा भी चाहिए, आपको स्पॉन्सरशिप भी चाहिए, आपको वर्क परमिट भी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी रवानगी होती है। अब इसके अंदर आप कहते हैं खर्चा कितना आएगा, तो आप बजट बनाइए अपना। हंगरी के लिए अगर आप बजट बनाते हैं तो आपके पास मैक्सिमम 8 से 10 लाख रुपए पाकिस्तानी होने चाहिए। अगर आप खुद अप्लाई करें, हमसे करवाएं, 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि ये पैसे आपने खुद अप्लाई करें, हमसे करवाएं, आपने ये पैसे हमको नहीं देने, दिमाग में रख लीजिएगा, ये पैसे आपने हमको नहीं देने। आप लोगों ने इसको ये समझना है कि जब आपसे मेडिकल्स का कहा जाए, पुलिस कैरेक्टर का कहा जाए, टिकट का कहा जाए और इंश्योरेंस का कहा जाए, टिकट्स, जो कुछ भी खर्चे हैं वो कहा जाए तो वो आपने करने होंगे। अब वो खर्चे 6 लाख में हो जाएं, 7 लाख में हो जाएं, 5 लाख में हो जाएं, 4 लाख में हो जाएं, उसके बाद जो पैसे बच जाएं, 10 लाख में से जो पैसे बच जाएं उसको आप यूरो में कन्वर्ट कर दें। यूरो में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप अपनी जेब में डाल लें, क्योंकि आपको शो मनी भी चाहिए सैलरी के बराबर। अगर आपकी सैलरी 1200 है तो 1200 तो होने चाहिए, अगर आपकी सैलरी 1500 है तो 1500 तो होने चाहिए। इस पैसे के बगैर जाने का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज फर्स्ट मंथ सैलरी नहीं मिलती। फर्स्ट मंथ क्या होता है, आपको गुजारा करना पड़ता है, और अगर आपका नॉर्मल खर्चा 300 या 500 यूरो है ना, क्योंकि रिहाइश वो दे देंगे आपको, तमाम चीज़ें वही मिल जाएंगी, तो आपको अपना खर्चा करना है। तो पहले महीने $200 ज़्यादा खर्च होते हैं, 200 यूरो ज़्यादा खर्च होते हैं, ख्याल कीजिएगा इसका भी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं या आप वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे हंगरी के लिए, और शेंजन एरिया में जाएंगे, एक्सेस करेंगे, एंटर करेंगे। ये रिन्यूअल वीज़ा होता है, इसकी उम्र की हद 18 साल से शुरू होती है, ऊपर की हद नहीं दी गई है, इसलिए आपको मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकता। आपका सवाल होता है कि एज लिमिट बताएं। एज लिमिट ये है कि अगर आप 18 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं,
उसके बाद आप जितने साल के भी हों आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको मिस कोड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसकी कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आप कोशिश नहीं कर सकते तो आप हमारी टीम के सपोर्ट भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में कोशिश ज़रूर करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।